Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ और बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रैमी अवार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, बांट दिए गए। ग्रैमी अवार्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड की हम बात करते थे, कौन कौन से विनर हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ भी रहा है। तो ग्रैमी अवार्ड पे क्या क्या पॉइंट आपको समझने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट, इसका ओरिजिनल नेम क्या है। तो ग्रैमी अवार्ड का ओरिजिनल नेम क्या है? ग्रामोफोन अवार्ड। ग्रामोफोन नाम से ही मतलब इसका नाम पड़ा है, ग्रैमी पड़ा है, ठीक, ग्रामोफोन अवार्ड। और ये कौन प्रेजेंट करता है हर साल? तो ये द रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ अमेरिका जो है ये हर साल रिप्रेजेंट करती है, ठीक। इसके बाद देखें, सबसे पहली बार ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था? तो ये May 4, 1959 में दिया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। किस पर्पस के लिए ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं? तो पर्पस देख लीजिए। तो पर्पस की बात करें तो म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक इन अमेरिका, तो जो अमेरिका और अमेरिकन म्यूजिक है उसको प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो आपने ये देख लिया गाइस। तो ये था इंट्रोडक्शन ग्रैमी अवार्ड का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो दोस्तों, स्लाइड आपके सामने आ रही होगी। और ये जो ग्रैमी अवार्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 61st ग्रैमी अवार्ड्स है, मतलब कि ग्रैमी अवार्ड का 61th एडिशन, ठीक। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये कहां पर हुआ, कब हुआ, हम पहले उसकी बात कर लें। तो 10 फरवरी को ये दिया गया 2019 में, और ये नाइट में दिया गया। तो आप बोल सकते हो कि इंडिया के हिसाब से मॉर्निंग में, इंडिया की मॉर्निंग में ये अवार्ड बांटा गया, ठीक है। वेयर, तो ये कहां पर बांटा गया? तो स्टेपल सेंटर है लॉस एंजल्स अमेरिका, वहां पर ये बांटा गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड को इस बार होस्ट किसने किया? आजकल एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन घुमा के आ रहे हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इस बार होस्ट किया ग्रैमी अवार्ड को एलिशिया कीज ने, जो कि सिंगर भी हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं, इन्होंने होस्ट किया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे नीचे पीरियड दिया, इसका मतलब क्या हुआ देखिए। तो ग्रैमी अवार्ड में किनको अवार्ड मिलेगा? नॉमिनेशन की अगर बात करें तो October 1, 2017 टू September 30, 2018, तो इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी सॉन्ग्स आए उन्हीं सॉन्ग को लिया गया नॉमिनेशन के लिए। ये ध्यान दीजिएगा। तो October 1, 2017 से लेकर September 30, 2018, मतलब कि करीब एक साल की हम बात कर रहे हैं। तो एक साल के दौरान जितने भी एल्बम्स आए, म्यूजिक कंपोज हुए, उन्हीं को लिया गया है इस अवार्ड में, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड की हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मोस्ट नॉमिनेशन किसको मिला। अगर आपको देखें तो 2018 में जो आरआरबी का एग्जाम हुआ उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट नॉमिनेशन 18 के लिए किसको मिला था। तो देखें यहाँ पर, तो केंड्रिक लामर। तो केंड्रिक लामर जो है द रैपर, एक रैपर है, तो इन्हें मिला है मोस्ट नॉमिनेशन जो है वो 8 कैटेगरी में इनको नॉमिनेशन मिला हुआ था। और इसके बाद एक रैपर है ड्रेक, इनको 7 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। तो आपको वैसे केंड्रिक लामर का नाम याद होना चाहिए, इन्हें 8 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। तो नंबर ऑफ नॉमिनीज वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 8। तो पहले हर कैटेगरी में कम से कम 5 नॉमिनीज लिए जाते थे, उसमें से एक विनर बनता था, लेकिन इस बार 8 नॉमिनीज को सिलेक्ट किया गया, ठीक। अच्छा, इन 4 कैटेगरीज, लेकिन केवल 4 कैटेगरीज में इंक्रीज किया गया। और ये 4 कैटेगरीज कौन सा है देखिए। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं उसमें नॉमिनीज को इंक्रीज किया गया, 5 to 8 कर दिया गया, 5 से 8 कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए। आगे बढ़ते देखते हैं और क्या क्या पॉइंट आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है और हम सीधे अब आ रहे हैं अवार्ड्स पर, ठीक। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एक अवार्ड होता है एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर ये भी एक अवार्ड होता है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर उस सॉन्ग को मिलता है जिस सॉन्ग में अकेला सिंगर का ही यूज़ नहीं होता है, मतलब कि सिंगर ने, इंजीनियर्स ने, इंजीनियर मतलब जो साउंड की एडिटिंग करते हैं, इंजीनियर्स ने, प्रोड्यूसर ने, जिसने जिसने कंट्रीब्यूशन किया है उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में फोकस किया जाता है। लेकिन सॉन्ग ऑफ द ईयर में सिंगल इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात होती है जो सिंगर होगा, ठीक। तो ये डिफरेंस है, आप लोग भी जान लीजिए। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है वो मिला है चाइल्डिश गैम्बिनो को फॉर दिस इज अमेरिका। तो दिस इज अमेरिका इस सॉन्ग को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर भी दिस इज अमेरिका को ही मिला है, और ये भी चाइल्डिश गैम्बिनो ने ही सॉन्ग गाया है।
चाइल्डिश गैम्बिनो का ये जो दिस इज अमेरिका सॉन्ग है, ये अमेरिका में बेसिकली जो निग्रो समुदाय के लोग हैं उनके लिए जो अमेरिकन आर्म यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर एक सॉन्ग इन्होंने बनाया है, काफ़ी हार्ट टचिंग सॉन्ग है, आप शायद देख सकते हैं। तो ये इस सॉन्ग को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें चाइल्डिश गैम्बिनो की, तो चाइल्डिश गैम्बिनो जो है ये एक एक्टर भी हैं, ये एक डायरेक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, रैप भी करते हैं, और इनका ओरिजिनल नाम जो है वो है डोनाल्ड ग्लोवर। इनका ओरिजिनल नाम है डोनाल्ड ग्लोवर, ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट देखते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है कि दिस इज अमेरिका जो ये सॉन्ग है इज द फर्स्ट रैप सॉन्ग, ये पहला रैप सॉन्ग है, और इसे पहली बार मतलब कोई पहला रैप सॉन्ग है जिसे फर्स्ट टाइम बोथ मतलब रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों अवार्ड दिए गए। तो ये सब पॉइंट इंटरेस्टिंग है, ये सारे पॉइंट लर्न करते चलिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और इसी क्रम में आगे बढ़े तो एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है केसी मसग्रेव्स के सॉन्ग को गोल्डन आवर को, ठीक। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है ड्यूआ लिपा को, ड्यूआ लिपा। तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ड्यूआ लिपा एंड एल्बम ऑफ द ईयर तो ये मिला है गोल्डन आवर को, और इसकी सिंगर कौन है, इनका नाम है केसी मसग्रेव्स। ये दोनों पॉइंट आपको लर्न करने हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट, केसी मसग्रेव्स जो हैं इन्हें वॉन 4 अवार्ड इंक्लूडिंग एल्बम ऑफ द ईयर एंड कंट्री एल्बम ऑफ द ईयर। तो केसी मसग्रेव्स जो हैं इन्हें 4 अवार्ड मिला है, और देख लीजिए एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और कंट्री एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको मिला है 4। तो अगर हम बात करते हैं चाइल्डिश गैम्बिनो की, तो चाइल्डिश गैम्बिनो ने भी 4 अवार्ड जीते हैं और केसी मसग्रेव्स ने भी 4 अवार्ड जीते, मतलब इनके बीच में टाई है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा अवार्ड विनिंग कौन पर्सन रहा, तो ये आपको टाई वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। ये अवार्ड जो है ये लेडी गागा को मिला है, उनका एक सॉन्ग था जिसका नाम है जोआन। तो लेडी गागा फॉर जोआन बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। और एक्चुअली एक मूवी थी स्टार इज बॉर्न, आप ये देख पा रहे हैं, तो स्टार इज बॉर्न मूवी का ये सॉन्ग है जोआन, और ये लेडी गागा को मिला है इसलिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड। और इसी के साथ बेस्ट पॉप डियो ग्रुप परफॉर्मेंस की बात करें तो शैलो एक सॉन्ग है जिसके लिए लेडी गागा एंड इनके पार्टनर थे, इनका नाम था ब्रैडली कूपर, तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। यानी लेडी गागा को 2 अवार्ड मिले हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मूवी का नाम मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि लेडी गागा को 2 नहीं 3 अवार्ड मिले हैं। 2 अवार्ड इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और देखिए लेडी गागा वॉन द 3 अवार्ड इंक्लूडिंग बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया। तो बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया ये भी इनको तीसरा अवार्ड मिला है, और मूवी वही है, देख लीजिए अ स्टार इज बॉर्न, ठीक। तो लेडी गागा को 3 अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस स्लाइड में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि म्यूजिक केयर्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। म्यूजिक केयर्स पर्सन ऑफ द ईयर इट इज जस्ट लाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये मिला है डॉली पार्टन को। तो डॉली पार्टन को ये अवार्ड मिला है, इन्हें ये अवार्ड 2 दिन पहले ही मिल गया था, जो सेरेमनी हुई उस दिन से 2 दिन पहले ही अवार्ड मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिर से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बेस्ट म्यूजिक वीडियो ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड किससे मिला, दिस इज अमेरिका, और सिंगर कौन है, तो चाइल्डिश गैम्बिनो, आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट साउंड ट्रैक अवार्ड किससे मिला, द ग्रेटेस्ट शोमैन एक सॉन्ग है ये, द ग्रेटेस्ट शोमैन इसको मिला, ठीक। एंड बेस्ट स्कोर का अवार्ड किससे मिला, तो ब्लैक पैंथर जो सॉन्ग था, जो थीम सॉन्ग था, तो ये गाया था लुडविग गोरांसन ने, तो इनको ये बेस्ट स्कोर का अवार्ड मिला। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अपने नेक्स्ट पॉइंट की, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें हम देने वाले हैं आपको। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें हमने आपको दिखाया है बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम, ये किसको मिला ये अवार्ड, ठीक। तो ट्रैंक्विलिटी बेस होटल एंड कैसीनो, और ये जो सॉन्ग था ये गाया था आर्कटिक मंकीज ने, ये ग्रुप है, ठीक। और अगर बात करते हैं बेस्ट रॉक एल्बम की, तो बेस्ट रॉक एल्बम जो है ये फ्रॉम द फायर्स को मिला है, और ग्रेटा वैन फ्लीट का सॉन्ग है ये, ठीक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे। देखिए ग्रैमी अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स बांटे जाते हैं, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ही याद करने होते हैं जो हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो इस वीडियोस को देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें।